जी होकर के आई हैं बाबा रामदेव के आश्रम। कितने दिन बिता के आई हैं सरिता जी हम आप? 13 दिन बिताए। 13 दिन बिताए हैं। और ये बता दें इनके बारे में, पहले ये खड़ी भी नहीं हो सकती थी और कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था इनको, और भी कई प्रॉब्लम्स थी, चेहरे पे झाई वगैरह बहुत थी और बहुत तकलीफ़ में थी, कई सालों थे और जगह जगह डॉक्टर्स को दिखा चुकी थी, उसके बाद भी ठीक नहीं हुई थी। लेकिन फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि बाबा रामदेव के आश्रम में ही मैं जा कर के ठीक होना चाहूँगी। तो सरिता जी आप अपना रूटीन बताएं, एक्सपीरियंस पूरा। तो सुबह 3:30 बजे उठते थे, उठ करके अपना फ्रेश वगैरह हो करके 4 बजे रूम छोड़ देते थे। बैटरी वाला रिक्शा भी मिलता था वहाँ से योगग्राम तक जाने के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, तो योगग्राम जाती थी वहाँ से? योगग्राम है, एक इधर की तरफ योगग्राम है, इधर शंख प्रक्षालन वगैरह सब होता था। फेज 2 से योगग्राम जाती थी? नहीं अरे योग भवन, सॉरी योग भवन है, हमने कहा सॉरी योगग्राम नहीं, योग भवन। उसी में ही इधर की तरफ पहले जा करके नीति क्रिया होती थी और आँख का वो सफाई होती थी आंवला उससे पानी से, और उसके बाद फिर आते थे योग भवन में। और योग भवन में आके काढ़ा पिलाया जाता था, जो है जो जिसका रोग है रोगानुसार काढ़ा पीते थे। फिर आगे थोड़ा सा बढ़ कर के बैठते थे हम लोग, तब तक बाबा जी आ जाते थे। फिर प्राणायाम शुरू हो जाता था, 1-1.5 घंटा उनका चलता था सबका कार्यक्रम। उसके बाद फिर वहीं पर ही एक किनारे मिट्टी पट्टी की प्रक्रिया होती थी। लेट जाते थे, मिट्टी पट्टी रखी जाती थी पेट पे, आँख पे, जाके आधे घंटे तक। अच्छा, आधा घंटे आँख पे भी रखते थे? आँख पे भी रखते थे। अच्छा, दोनों रहता और चुपचाप लेटा रहे सब लोग। उसके बाद फिर वहाँ से उठ करके फिर आते थे, काढ़ा पीते थे। काढ़ा मस्ट होता था, मस्ट बिल्कुल वही तो इलाज का है, मस्ट होता था। तो वो काढ़ा पीते थे, काढ़ा पी करके फिर हम लोग जाते थे कैंटीन। कैंटीन में ब्रेकफास्ट होता था। ब्रेकफास्ट में हमारे रोग अनुसार मेथी भिगो करके, अंकुरित मेथी इतना रहता था कटोरी में, 2 चम्मच जैसा, और उसमें लहसुन की कलियां फ्राई करके जैसे डाली हुई रहती थी, वही खाना रहता था हमको। बस वही मेरा ब्रेकफास्ट था। और उसके बाद जूस मिलता था। जूस में क्या, वही काढ़ा? कभी एलोवेरा का जूस मिलता था, तो कभी पीड़ानेल जूस मिलता था, कभी पता नहीं क्या क्या जूस मिलता था, मिक्स उसमें लिखा हुआ है जो हमको दिया हुआ है, याद नहीं है। इसका आपको लेना है ना, यहाँ पर भी लेना है, उसको करेंगे कंटिन्यू धीरे धीरे। तो सामान को इकट्ठा करने में भी टाइम लग रहा है, कुछ सामान कर लिया है इकट्ठा घर में। तो वो पीने के बाद में फिर हम लोग जो है, हाँ, फिर बाहर निकल करके एक बोतल में वो भी पानी लगे रहते थे। अच्छा। अर्जुन छाल का पानी है, और पीड़ांतक पानी है, कि एलोवेरा का, गोखरू का था पानी, फिर धनिया का पानी, फिर एलोवेरा का पानी, फिर ऐसे करके 15-20। तो सारे पानी पीने होते? नहीं, जिसको अपने रोग के अनुसार वो पानी को बोतल में भर लेते थे। सारा दिन उसी पानी को पीना रहता था, दूसरा पानी नहीं पीना होता था। उसी पानी को, जब प्यास लगे आपको वही पानी पीजिए। कठिन तपस्या तो है, तपस्या। देखिए, तपस्या करी है तो रिजल्ट मिला है ना। करता तपस्या तो आप बनी रहे ना। तो एक दिन डॉक्टर के यहाँ दिखाने गए, तो उसके लिए तो एक जेंट्स बैठे थे, उन्होंने कहा मैं तो कल रोटी खाया है जाकर के बाहर में। अच्छा। मैंने तो खा लिया, मुझे भूख लगी थी, मैंने चाय पी लिया। तो मैंने सोचा कि किसका नुकसान किया, अपना ही तो किया। बाबा जी का तो नहीं कुछ, बाबा जी का क्या, तुम इतना खर्चा करके आए सब करने, मैं नहीं रह सकता तो ठीक है, रह कौन सकता था? पहले हम भी नहीं रह सकते थे रोटी के बिना। तो ये सारी, उसके बाद फिर थेरेपी शुरू हो जाती थी 9 बजे से। 9 क्या, 8:30 बजे पहुंच जाते थे हम लोग। इतनी सारी कर्म करने में 8:30 बज जाता था निकलने, मतलब 8:45 तक हम लोग थेरेपी भवन में पहुंच जाते थे। अच्छा, मतलब सुबह के? हाँ, सुबह के 9:45 बजे फिर थेरेपी शुरू हो जाती थी। फिर 12:30 तक इधर चलती थी। 12:30 बजे फिर हम लोग लंच के लिए जाते थे। लंच में वही एलोवेरा की सब्जी, एलोवेरा की, कभी एलोवेरा की सब्जी, कभी लौकी की सब्जी। यही बस गुड क्वांटिटी में कितना मिलता था? इतना पेट में पता तो चले। इतना मिलता था कि आपका पेट भर जाए। देखिए, पेट को पता चले, सब कुछ यही होता है। आपने जो यहाँ से सोच लिया, मतलब लगता नहीं था। उसके बाद फिर जूस पीता था, उसे भी जाता तो पेट में ही था, पेट तो वैसे ही भरा रहता था। तो ये खाने के बाद में फिर हम लोग जाते थे वही थेरेपी सेंटर में। फिर थेरेपी शुरू हो जाती थी।
फिर 4:30 करीब 4:30 बजे हम लोग फिर योग भवन जाते थे। हम मतलब जिसको जाना होता था वहाँ थेरेपीज होती थी। वहाँ पर वैसा वाला थेरेपीज होता था जो इलेक्ट्रॉनिक वाला होता है, ओह अच्छा, उस टाइप का थेरेपी। अच्छा। यहाँ मालिश वगैरह होती थी, सारा अच्छा, पूरा अच्छा। मालिश होती थी। गर्म पानी से सिकाई हो, रीढ़ की हड्डियों पे पानी बिठा के डाला जाता था और पेट पे पाउडर लगा करके यूँ चलाते थे पूरी अच्छा अच्छा, बॉडी मशीन चलाते अरे थे। बाप रे बाप। हाँ, और वो पाउडर किस चीज का होता था नहीं पता? पाउडर नॉर्मल पाउडर, नॉर्मल पाउडर, नॉर्मल अच्छा पाउडर अच्छा, डालते ताकि वो स्लिप हो सके, हाँ ऐसा। स्लिप हो सके, हाँ, चपके ना, चपके ना, क्योंकि हाँ। घुमाते थे उस चीज हाँ, को हाँ, चक्कर समझ पूरा गए। चर्बी गलाने के लिए। हम्म। तो वो सब इधर होती थी। एक मड थेरेपी होती थी। मड में जाकर के वहाँ ओ बाबा जी दिखाते हैं अपना मड थेरेपी दिखाते तो हैं, आप देखिए उनका उनकी बॉडी में तो कम मड लगा था, हम हाँ। लोग का तो पूरा थोप देते थे कि अच्छा, और केवल पैंट ही पहने और कुछ नहीं, सब मतलब साफ हाँ, मतलब रहता था। हाँ, और पूरा थेरेपिस्ट में सारी लेडीज रहती थी, ऊंची ऊंचा बना हुआ था, कहीं दूर तक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। अच्छा, सब लेडीज का अलग होगा ना? केवल अरे दूर दूर तक, मतलब अच्छा अच्छा, गेट के बाहर से एंट्री जेंट्स को नहीं है, उसके अच्छा, बाद लेडीज ही अंदर जाती थी। ओके। उतनी दूर पैदल चल के फिर आती थी मड थेरेपी अंदर। मड थेरेपी भी होती थी। वो भी पीला मिट्टी में क्या करते थे उन लोग, पीला नील जो जैसा जैसा रोग होता था जिसका, यही बाबा जी ने बताया है, ये वो सब बताते हैं डालते अपने हैं। प्रोग्राम में। वो डाल करके और पूरे बॉडी में मालिश। अब किसी को सोराइसिस है कुछ है तो उसके लिए अलग पीला पीला होता था, पता नहीं क्या। वो पीला पीला पूरा लगाते थे अच्छा बॉडी में, अच्छा उनके लिए अलग होता था। अच्छा, हाँ, और किसी किसी को जैसे कैंसर है, कैंसर का अलग होता था। समझ वो गया, लगा- जिसका जैसी बीमारी जैसी वैसा बीमारी। ट्रीटमेंट एक वैसा सा नहीं ट्रीटमेंट होता था, उसे पूरा अलग अलग सबका बना होता होता। है। स्टीम लेते थे जिनको लेना हो जरूरत होती थी, उसी में स्टीम बात होता, उसी में कड़ी धूप में पत्थर में नीचे बिछा करके और लगा करके और पन्नी से ढक करके अरे धूप बाप, में ओ, तो उसमें सारा 20-25 मिनट पसीना आ सब करके निकल जाता है। टॉक्सिन्स तो सब चले जाते हैं। वो हमने कहा ये कितना कष्टकारक होता है तो बोला, पूछा हमने तो कहने नहीं कुछ महसूस नहीं होता है। और एक तो मिट्टी लग जाती है तो धूप में ठंडा लगता है, इतना लगता नहीं है ना। बस पूरा जो है घूमते रहते थे करीब। कमाल है। वहीं पाइप लेकर के एक लड़की खड़ी रहती थी ना, वही सबको नहलाती थी। बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। इतना मोटा धार होता था, पूरा 3-4 बार में ऐसे नहला के। आप जैसे नीचे नहीं बैठ पाती हैं तो उसके लिए क्या करते थे? आप बैठ नहीं पाती ना नीचे जैसे, तो उसके लिए क्या आप लोग के क्या ट्रीटमेंट होता है? कैसे जमीन में बैठती थी? नहीं, जमीन में कहीं बैठने के लिए नहीं कहा है। अच्छा, अगर अच्छा। योग भवन में योगा करा रहे हैं तो बेंच लगे हुए हैं, अच्छा, कुर्सियां लगी हैं। तो ठीक। कोई तकलीफ दे करके काम नहीं कराते हैं कि अगर आप बैठ नहीं सकती लेकिन आप बैठ करके योगा करिए, कहीं नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है। कुछ नहीं है। और कुर्सी लगी यहाँ है। तक कि तख्ते वक्ते सब पड़े रहते तख्ते हैं। पड़े हैं, जिनको लेट के करना है वो लेट के करे। तख्ते पे गद्दे बिछे हुए हैं। बढ़िया। तो हम ऐसी जगह चेयर लगा के रखे थे कि तखत भी था, जब बैठने लायक होता था पीठ दर्द करने लगे तो बैठ के कर लेते थे, और जब लेटने वाला होता था तो तखत पे। इतना इफरात है कि कम है ही नहीं कि किसी को कम पड़े कि भाई आप कुर्सी भी ली हैं, आप वो भी ली हैं। तो ये बताइए, हर थेरेपी का अलग से पेमेंट अलग अलग ऐसा करना कुछ पड़ता नहीं, है? वही ऐसा? 45,000 उसी में सीधे? पैसा थेरेपी ओके, दोनों 45,500 में 1 हफ्ते का ट्रीटमेंट। एक हफ्ते। फिर दो जब लोग। स्वामी जी से हम मिले थे, 45,500 में 2 लोग। 2 लोग समझो, जो गया है वो भी करा ले, एक के साथ एक फ्री समझो। ये अरे तो कोई ऐसा महंगा कोई थोड़ी नहीं है। होटल में जाओ तो 10,000 रुपए ऐसे खर्च हो जाते हैं। 22,500 तो पड़ता उसी में है। रहना वाला सब कमरा अलग था। कमरा, रूम एसी रूम, अच्छा, हाँ। उसी में कमरा, उसी में सब कुछ था। सब कुछ, वो पूरा एक पैकेज था। फिर जब स्वामी जी से बात की हमने कहा पीड़ा ऐसे ऐसे है, मेरा पेन अभी नहीं जा रहा है, तब स्वामी जी ने जो डॉक्टर साथ साथ थे उनसे बोला कि इनकी ये थेरेपीज बढ़ा दीजिए। 4 थेरेपीज बढ़ाई थी मेरी। अच्छा 4 थेरेपीज बढ़ाई थी और 3 दिन बढ़ाया था। अच्छा अच्छा बढ़ा करके तब 20,000 फिर दिया था हमने, अच्छा बढ़ा कर। नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है कि हफ्ता में ही आदमी अपना करा लेता है। जो ज्यादा एक्स्ट्रा होता है वो अपना बढ़ा लेता है। मतलब जिसको कोई बढ़ाने आपको का टाइम मन वैसा नहीं मिलता होगा कि जैसे कहीं घूम के आए? ये कुछ नहीं है। पूरे टाइम वही नहीं वही नहीं, जगह पूरा की रूटीन टाइम होता नहीं है, ये सब करने का टाइम टाइम है। सुबह से इतना आदमी थक जाता है, मौका ही नहीं मिलता। 7 बजे सोने का क्या रहता है?
सोने का बेड है पूरा नहीं नहीं मतलब किस समय सोते हैं आप लोग वहाँ पर? 7 साढ़े 7 बजे तो हो जाता है मतलब therapy। हाँ खाना वाना सब खा लेते हैं। आराम। बजे से गाड़ी चल रही है। 3-4 बजे। फिर 3:30 बजे उठ जाते थे। तो भाई जोरदार तालियां बजाइए सरिता जी के लिए आप सब लोग। बहुत हिम्मत की, बहुत बढ़िया लीज थेरेपी वगैरह करा करके। एंड थैंक्स टू माय भाभी, वैसे मैं उन्हीं को थैंक्स बोलूंगी क्योंकि उन्होंने, वो बहुत दुखी थी इनकी कंडीशन देख के, मेरी भाभी। आपकी जो आई थी। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। उन्होंने कहा आप क्यों नहीं पतंजलि, वैसे इनको बहुत लोगों ने कहा होगा, शायद हमने भी कभी कहा होगा, बट उनकी बात इनको समझ में आई, तो ये बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात कि है। उन्होंने, तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ भैया। यहाँ से हाँ। ये बस से भैया नहीं ने नहीं पूरा कुछ मिला होगा ना कुछ कि- नहीं भैया के मतलब